हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मनी मैनेजमेंट को सही से नहीं कर पाते हैं और गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में उसको फिर विड्रॉ करते हैं और बहुत सारा लॉस भी फेस करना पड़ता है। जैसे कोई टर्म इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट कर देते हैं और 1 साल 2 साल के बाद वो पैसा अप्रोक्स 30% कम हो जाता है और कुछ जगह पे इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा वापस ही नहीं आ पाता है। आप बहुत देखा होगा कि बहुत सारे लोग मिस्टेक में गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में वो पैसा को ठीक टाइम पे विड्रॉ नहीं कर पाते हैं और उनका मनी ब्लॉक हो जाता है। तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही आम बात है, जो कि शायद 90% लोग फेस करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरा फुल वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो पहला है, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, आपको एक गोल बनाना है कि आपका इन्वेस्टमेंट किसके लिए कर रहे हैं। जैसे आपको एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल, 3 गोल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म जो है वो एक इमरजेंसी के लिए होता है। जैसे आपके पास कुछ इमरजेंसी पैसा होना चाहिए, कहीं पे कुछ किसी का कुछ मेडिकल एक्सपेंस आ गया, कुछ अर्जेंसी आ गया, तो आपके पास इमीडिएट एक्सपेंस के लिए शॉर्ट टर्म कुछ पैसा होना चाहिए, जो कि अप्रोक्स आपका खर्चे का 6 गुना होना चाहिए। अगर आपका रेगुलर मंथली खर्चा है 25,000 रुपया, तो आपके पास 1-1.5 लाख के आसपास आपके पास होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट में, ताकि वो पैसा आपको 5% या 6% के आसपास बढ़ता रहेगा, ताकि कुछ इमरजेंसी होने से आपको काम आएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका, आपने अगर आपका सैलरी, आपका खर्चा महीने का 25,000 है और आपने 1.5 लाख अपने आप सेव किया है, तो आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपने इमरजेंसी आपको खुद को प्रोटेक्ट कर दिया। तो सेकेंड गोल आपको पकड़ना है लॉन्ग टर्म और बीच में आपको मिड टर्म। लॉन्ग, क्योंकि आप, प्रॉब्लम क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल को हम अवॉइड कर लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म गोल में आपको बड़ा मनी की जरूरत पड़ता है। जैसे कोई किड्स का, अगर आपके पास आपकी शादी हो गया, तो आपको किड्स का एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, किड्स का मैरिज के लिए लगभग किड्स का हायर एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट एक साथ आ जाता है। आदमी जब रिटायर होने के आसपास हो जाता है, तब उसी टाइम में बच्चे का शादी भी होता है, बच्चे का कुछ से दूसरा बच्चे का हायर एजुकेशन चल रहा होता है, तो बहुत सारा बड़ा खर्चा एक साथ आ जाता है। तो आदमी, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, लोन लेते हैं, जमीन लोन में, घर में लोन ले लेते हैं, बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली। तो अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आपको एक बड़ा गोल आपको जानना चाहिए कि आपको रिटायर्ड होना है, आप इनकम आपका एक दिन स्टॉप हो जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सेकेंड है, आपका जो बच्चे है उसका शादी करना है, उसको एजुकेट करना है। तो हायर एजुकेशन जो है, रेगुलर एजुकेशन के लिए तो आपका सैलरी से खर्चा जा रहा है, रेगुलर होता रहेगा, लेकिन आपका जो हायर एजुकेशन के लिए कुछ खर्चा लगेगा, तो आपको हायर एजुकेशन और मैरिज और आपका खुद का रिटायरमेंट, ये 3 गोल को जरूर प्लान करना चाहिए। वो प्लान अगर आप सही से कर लिए, तब जाके आप मिड टर्म गोल कर सकते हैं, जैसे कार खरीदना और थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम टर्म जो है वो घर खरीदना, घर, गाड़ी, वैकेशंस, इसके लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। तो ये सब प्लान इतना सारा करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स जानना चाहते हैं, तो मैं एक कोर्स भी क्रिएट किया हूँ, एक 5 डेज कोर्स। तो उसमें आप उसमें आपको डाउनलोडेबल कैलकुलेटर भी मिलेगा, एक्सेल कैलकुलेटर रेडीमेड मिलेगा और टेम्पलेट्स मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स, आपको डायरेक्टली कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और आपको कैसे, क्योंकि आपको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बारे में भी आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स। तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया और बेसिक नॉलेज मिलेगा। आप कैसे इंश्योरेंस चालू करें, इमरजेंसी फंड कैसे सिलेक्ट करें, मिड टर्म गोल कैसे सिलेक्ट करें और हाई लॉन्ग टर्म के गोल कैसे सिलेक्ट करें, उस बेस पे आपको कैसे इन्वेस्टमेंट चालू करें। क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट आज चालू करेंगे, तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको मनी अक्यूमुलेट होकर आपको रिटायरमेंट फंड आपको रेडी मिल जाएगा। आपको रिटायर होने के टाइम में आपको कोई, आप रिलैक्स होकर जी सकते हैं, आप घर के लिए आप अलग से प्लान कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्लान अगर आप करेंगे,
तो आप अननेसरी एक्सपेंसेस को ऑटोमेटिक अवॉइड करेंगे। अगर आपके पास प्रॉपरली लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म का प्लान रहेगा, तो आप अननेसरी क्रेडिट कार्ड से आईफोन खरीदेंगे नहीं, अननेसरी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अननेसरी क्रेडिट कार्ड का जो परचेज है वो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अप्रोक्स 30% के आसपास वो कटता है इंटरेस्ट। तो आपको उतना ज़्यादा अगर इंटरेस्ट आप पे कर लेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म गोल को इम्पैक्ट करता रहता है। तो काफ़ी लोग के साथ ये फेस करते हैं कि लोग अच्छा सैलरी के बाद भी रिटायरमेंट के टाइम में उनके पास उतना अच्छा अमाउंट नहीं रहता है। 5 साल 10 साल के बाद जब मेडिकल एक्सपेंस बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ जाता है, तो उनको ऊपर हाई स्ट्रेस आ जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आपको खुद को अगर मेंटली प्रिपेयर रखना है, क्योंकि जब एज बढ़ता है तब मेडिकल एक्सपेंस बहुत तेज बढ़ना चालू हो जाता है और 10 साल 20 साल के बाद महंगाई 4-5 गुना हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 20 और 25 साल के पहले आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जो चीज़ 1-2 रुपये में मिलता था, वो चीज़ अभी अप्रोक्स 20 रुपये 25 रुपया 30 रुपये भी हो गई है। कुछ चीज़ें जो 100 रुपये में आप पूरा 50 रुपये में अगर पूरा सब्जी खरीद पाते थे, तो अभी आप 500 रुपये में वो चला गया है। तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ता है फ्रेंड्स। अब पता नहीं चलता है, 10-20 साल के बाद पता चलता है कि बहुत तेज़ हो गया महंगाई और आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि आप रिटायर्ड हो गए हैं। तो 5-10 साल बाद रिटायर्ड होने के बाद तो आपके पास बहुत प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। इसीलिए अगर आपको पहले से आप यंग हैं और 20-30 साल आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको रिटायरमेंट बहुत ही स्मूथली आप एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को दूर घूम सकते हैं, लाइफ को रिलैक्सली एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको वो जरूर फॉलो करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे करना चाहिए, तो स्टॉक वो मेरा पूरा जो कोर्स है वो सिर्फ 499 में अवेलेबल है, जिसमें मैं पर्सनली गाइड भी करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ, ताकि आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत इजीली बना पाएँ और अपना फ्यूचर, प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ और अपना लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि फाइनेंशियली हमें फ्री होना है और हमारा लाइफ को एंजॉय करना है फ्रेंड्स। ये ज़िंदगी हमें एक बार मिला है, तो हमें उसे पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए और रिलैक्स होकर जीना चाहिए, ना कि दुनिया ज़िंदगी भर स्ट्रेस से जीना चाहिए। तो रिलैक्स जीना है, काम जीना है, तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। आपको मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, तो उसमें आप जाके कोर्स खरीद सकते हैं और आपका लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में उसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन द राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।